हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। एंड फ्रेंड्स, आज इस वीडियो से पहले मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज इस सॉफ्टवेयर या इस टूल को मैं काफ़ी टाइम से बना रहा था, जिसको मैं आज आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। देखिए, हमने फ्रेंड्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इसके बारे में आपको पता होगा, मैंने बताया था इसके बारे में कि ये एक अकाउंटिंग टूल है जिससे आप आराम से, अगर कोई अकाउंटिंग सीखना चाहता है तो वो सीख सकता है। और अगर आप किसी स्मॉल या मिड साइज बिजनेस की अकाउंटिंग करना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ये बहुत ही ईजी टू यूज़ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? बिकॉज इसमें सारे के सारे लेजर पहले से बने हुए हैं। टैली की तरह आपको मतलब कुछ बनाना नहीं पड़ेगा। सारे लेजर जिस भी हेड में बनने चाहिए थे वो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो अगर आप अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं या छोटे बिजनेसेस की अकाउंटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए ये जो टूल है ये बहुत ही ईजी टू यूज़ और बहुत ही सिंपल है। कई लोगों ने खरीदा है और बहुत अच्छा फीडबैक हमें मिला। बट इसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी। वो प्रॉब्लम क्या आ रही थी? कई लोगों का मैसेज आया कि सर, हम अकाउंटिंग तो कर लेते हैं, अकाउंटिंग हम सीख भी गए हैं, हमारे जो कॉन्सेप्ट थे लेजर के, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, वो हमारे कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं क्लियर हो रहे हैं। बट जब हम अकाउंटिंग करने बैठते हैं ना तो हमारे एक से ज़्यादा डेटर्स होते हैं और हमारी जो पार्टीज होती हैं, डेटर्स या क्रेडिटर्स, वो एक से ज़्यादा होते हैं। तो उन पार्टी को हम कैसे मेंटेन करें इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। और जो हमारी स्टॉक होते हैं वो भी बहुत से होती हैं। ठीक है, हम एक ही, हम नेसेसरी तो है नहीं कि जो क्लाइंट है वो कोई एक ही तरह का स्टॉक बेच रहा हो। वो अलग अलग स्टॉक बेचता है, सेल परचेस करता है, कई पार्टीज होती हैं। तो वो पार्टी वाइज हम कैसे डेटर्स और क्रेडिटर्स बना सकते हैं, तो ये एक कहीं ना कहीं लिमिटेशन थी, वो आज दूर होने वाली है इस मज़ेदार टूल के साथ। आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ अब जब आप परचेस करोगे हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तो उसके साथ आपको मिलेगा ये कमाल का एक्सेल का टूल फ्री। इसकी मदद से आप डेटर्स की लिस्ट, क्रेडिटर्स, क्लोजिंग स्टॉक सब एक क्लिक पर मेंटेन कर सकते हैं। मींस आपका घंटों का काम कुछ मिनटों में कंप्लीट होने वाला है, जो इस सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा यूएसपी है। जी हाँ फ्रेंड्स, और जिन्होंने हमारा सॉफ्टवेयर परचेस कर चुके हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो हमारा परचेस कर चुके हैं, उनको भी परेशान होने की नीड नहीं है। आप सभी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है ये मेल करवा दिया जाएगा। ठीक हो गया जी। तो जो लोग परचेज कर चुके हैं उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, और जो आप परचेज करेंगे हमारा ये सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग का, उनको उस सॉफ्टवेयर के साथ फ्री में ये सॉफ्टवेयर भी मिलेगा जिसमें वो डेटर्स और क्रेडिटर्स को मेंटेन कर पाएंगे पार्टी वाइज। अब देखते हैं कैसे कर पाएंगे। तो देखिए, सिंपली आपको आना है स्टॉक एंट्री, यहां से भी आप आ सकते हो और इस ऑप्शन से भी आ सकते हो। यहां से आपको परचेज की एंट्री करनी है और उससे पहले क्या काम करना है, आपको स्टॉक में आना है। जैसे फॉर एग्जांपल, तो मैंने तो यहाँ पर मोबाइल, ठीक है, चार्जर, ईयरबड्स, ईयरफोन, एयरपॉड्स ये बना रखा है। आप अगर किसी और प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं तो वो आप यहाँ से बना सकते हो, और उससे रिलेटेड यहाँ पर जो भी जीएसटी का रेट एप्लीकेबल है वो आप यहाँ पर एंटर कर दोगे। तो पहले स्टेप में तो आपको क्या करना है, आइटम में आके आपको अपना जो भी स्टॉक है वो क्रिएट कर लेना है और उसका रेट यहाँ पर आपको दे देना है, 5, 12, 18, 28 जो भी है। फिर आपको आना है स्टॉक एंट्री में। कैसे करनी है सर? एंट्री आपको कुछ इस तरह से करनी है। यहाँ पर आपको डेट एंट्री करनी है, फिर जो भी बिल नंबर है वो आपको, सपोज 101। अब आइटम नेम जो आपने क्रिएट किया था वो यहाँ ड्रॉप डाउन से आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने चार्जर परचेज करा है, लेट सपोज क्वांटिटी मैंने 100 चार्जर परचेज करा हुआ है, रेट है उसका सपोज एक चार्जर का 200। तो उसके ऊपर यहां पर पार्टी का नाम आ जाएगा, जीएसटी वगैरह उसने ले लिया है। पार्टी का नाम सपोज मैं कह सकता हूं यहां पर गणपति मोबाइल। ठीक है सर, ये मैंने परचेज की एंट्री करने के बाद मैं नीचे आऊंगा और यहां पर क्लिक करूंगा परचेज एंट्री के ऊपर। तो ये हमारा स्टॉक अपडेट कर देगा, हमारी परचेज की एंट्री अपडेट कर देगा। ठीक है सर, जैसे ही ये अपडेट कर देगा हमारा परचेज और स्टॉक, उसके बाद हमें क्या करना है वो देखते हैं, आइए फटाफट। फिर हमें आना है अपने परचेज के ऊपर। यहां पर ये इसने देखिए हमारा जो अभी हमने चार्जर परचेज करा हुआ है ना, उसके बारे में ये पूरी डिटेल आ गई है। अब देखिए, अगर जो पूरे की पूरी जो सेल हुई है आपकी वो कैश में हुई है तो पूरा यहाँ पर एंटर कर दीजिए पेड अमाउंट। और अगर कुछ अभी उसने पे करा है पार्टी ने और कुछ पे नहीं किया है, जैसे सपोज
22,400 की टोटल परचेज थी, ठीक है, और हमने अभी तक परचेज करा है उसको कितना, 15,000। तो बैलेंस हमें कितना पे करना है, 7,400। अब क्योंकि हमने परचेज करा है, परचेज करने पर क्रेडिटर्स बनते हैं, ये हमें पता है बेसिक कॉन्सेप्ट। जब हम सेल करते हैं तो डेटर्स, और जब हम परचेज करते हैं तो क्रेडिटर्स। अब हम यहाँ पर क्रेडिटर्स के टैब में आएंगे, और यहाँ पर आने के बाद जो भी हमारी पार्टी है, जैसे गणपति मोबाइल है, उसको हम करेंगे सिलेक्ट, और सिलेक्ट करते ही इसने हमें बता दिया कि भाई टोटल पेबल था 22,400, पेड अमाउंट अभी आपने करा है सिर्फ 15,000, तो अभी आपको कितना पे करना है, 7,400। तो इस तरीके से ये पूरी लिस्ट आप यहाँ पर क्रेडिटर्स की बना सकते हैं आराम से। अच्छा, एक और एंट्री करके देख लेते हैं सर। अगला मैं डेट डाल देता हूं 10 अगस्त की। बिल नंबर है सपोज 1000, और इस बार मैं परचेस कर रहा हूं ईयरफोन। क्वांटिटी होने वाली है 500, रेट होने वाला है 400। तो टोटल पेबल हो जाएगा इंक्लूडिंग जीएसटी 2,36,000। पार्टी का नाम हम लोग लिख देते हैं मिस्टर ABC। ठीक है सर, इसको कर देते हैं परचेज की एंट्री। परचेज की एंट्री करने के बाद एक बार हम परचेज में आ जाते हैं। यहां पर देखिए पार्टी वाइज अपडेट हो चुका है। हमें पे करना था 2,36,000। लेट सपोज हमने अभी पे किया है 2 लाख, तो बैलेंस हमें पे करना है 36,000। एक बार हम फिर क्रेडिटर्स में आते हैं, और यहां आके हम पार्टी का नाम करेंगे सिलेक्ट मिस्टर ABC, और ये हमें लिख के यहां पे बता देगा कि सर हमारा जो है जो पेबल आएगा वो अभी है 36,000, वो जो हम फ्यूचर में पे करेंगे। तो इस तरह से हमारा क्रेडिटर्स का जो एक लिस्ट है ना, वो क्रिएट होती चली जाएगी। सेम अब देखिए इस सॉफ्टवेयर से इनवॉइस, इस सॉफ्टवेयर की एक खासियत ये भी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ना सिर्फ ये डेटर्स क्रेडिटर्स मेंटेन करेगा, स्टॉक मेंटेन करेगा, बल्कि आप यहाँ से जीएसटी के इनवॉइस भी प्रिंट कर सकते हो, इनवॉइस भी बना सकते हो। तो एक छोटा सा टूल, बट इससे आप कई अलग अलग काम कर सकते हो। इनवॉइस बनाना, स्टॉक मेंटेन करना, डेटर्स की लिस्ट, क्रेडिटर्स की लिस्ट, एक ओवरऑल अकाउंटिंग का ये पैकेज हो जाएगा। तो सॉफ्टवेयर, हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ जब ये टूल आपको मिल जाएगा तो एक कंप्लीट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए ये है हमारा इनवॉइस। अब सपोज हम यहां से सेल कर रहे हैं, सेल हमने करी है मिस्टर XYZ को, ठीक हो गया जी। जीएसटी नंबर हो तो आप लिख सकते हो, एड्रेस लिख सकते हो, मोबाइल नंबर लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप इनवॉइस नंबर लिख सकते हो 103, डेट आप यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है सर। अच्छा, इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। फिर नीचे आइए, सीरियल नंबर, इनवॉइस नंबर को छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है। प्रोडक्ट नेम में आइए, सपोज मैंने बेचा है अपना अभी मोबाइल, HSN कोड मोबाइल का जो भी है वो यहाँ पर आप टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे क्वांटिटी टाइप करता हूँ सपोज 100, जैसे मैंने 100 टाइप करा तो ये यहाँ पे देखिए वार्निंग आ रही है कि भाई स्टॉक में सिर्फ 10 मोबाइल अवेलेबल हैं। तो इस स्टॉक, मतलब ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें आपको ये भी बताएगा कि अगर आप गलत इनवॉइस बनाएंगे तो एक वार्निंग मैसेज आ जाएगा कि भाई स्टॉक में सिर्फ 10 मोबाइल हैं। तो जब स्टॉक में 10 मोबाइल हैं तो 100 आप कैसे बेच सकते हो। तो यहाँ पर हम करेंगे 10, कितने में हमने बेचा है मोबाइल, लेट सपोज 20,000 में, 18% जीएसटी के बाद अमाउंट हो जाता है 2,36,000। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इनवॉइस का प्रिंट आउट निकालना होता है। तो हम करेंगे क्लिक सेव इनवॉइस के ऊपर। जैसे ही सेव इनवॉइस पे हमने क्लिक किया, ये हमसे पूछेगा कि भाई आपको कहां पर सेव करना है। तो यहां से आपकी जो भी आपका फोल्डर है आप वहां पर सेव कर सकते हो इसको, ठीक है। एक बार इनवॉइस सेव हो गया, फिर आप प्रिंट आउट निकाल के अपने कस्टमर, क्लाइंट, मेल पर कहीं पर भी भेज सकते हो। उसके बाद आपको आना है सेल एंट्री के ऊपर, और क्लिक करेंगे सेल एंट्री के ऊपर। तो यहां से हमारी जो सेल का टैब है वहां पर एंट्री हो जाएगा, स्टॉक अपने आप अपडेट हो जाएगा, और फिर हम चलेंगे डेटर्स के टैब के ऊपर। सेल एंट्री होने के बाद अब हम आ जाएंगे, पहले तो स्टॉक पर आ जाएंगे। देखिए हमने 10 मोबाइल परचेज करा था, 10 सेल कर चुके हैं, स्टॉक में कितना बचा है, 0। चार्जर हमने परचेज किया था 100, अभी एक भी सेल नहीं हुआ है, 100 बचे हुए हैं। ईयरफोन हमने जो है 500 परचेज करे थे, और सेल हम अभी तक 0 करा हुआ है, और वो बचा है कितना, 500। ठीक है, ये मैनुअल एंट्री, इसको आप डिलीट कर दीजिए, गलत, ठीक है।
अब आ जाइए डेटर्स के ऊपर। अब हमने किसको बेचा था, मिस्टर एक्स वाई जेड को, तो हम यहाँ पर आकर के मिस्टर एक्स वाई जेड को करेंगे सिलेक्ट। तो यहाँ पर देखिए अभी हमें पूरा पूरा पे करना है, बिकॉज अभी हमने कुछ भी पे, मतलब हमें अपने क्लाइंट से कुछ भी नहीं मिला है। तो हम सेल पर आएंगे, जैसे ही वो हमें कुछ पे करेगा तो फिर हमें क्या करना है, उतनी एंट्री कर देंगे। लेट सपोज उसने हमें पे करा है 2,30,000, 2,30,000, तो कितना बचा सर, सर बचा 6,000। ठीक हो गया। अब हम आ जाएंगे अपने लिस्ट के ऊपर, तो यहां पर भी ऑटोमेटिक कितना बच गया, 6,000। तो आप देखिए आपका इनवॉइस भी यहीं से बन गया, स्टॉक भी अपडेट हो गया, डेटर्स की लिस्ट भी कंप्लीट हो गई। तो इस पावरफुल टूल से आप ना सिर्फ अकाउंटिंग कर पाएंगे, बल्कि आप सेल, परचेज, स्टॉक एंड इनवॉइस भी आप मेंटेन कर सकते हैं। तो जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर परचेज कर चुके हैं उनके साथ ये जो टूल है उनको मेल कर दिया जाएगा, एंड जो लोग अब परचेज करेंगे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, उनको जो हमारा ये पावरफुल टूल है ये उनको मेल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अलग से परचेज करने का अभी कोई ऑप्शन नहीं है। ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपको हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ ही मिलेगा। तो जो लोग परचेज कर चुके हैं उनको मेल आना शुरू हो जाएगा, आप लोग परेशान मत होइए। 2 से 3 दिन के अंदर सभी के पास मेल पहुंच जाएगा, और जो अब परचेस करेंगे उनको सॉफ्टवेयर के साथ ही मिल जाएगा। तो कैसा लगा ये प्यारा सा सॉफ्टवेयर, इसको यूज करिए और मुझे फीडबैक जरूर दीजिए कि इसमें अगर अभी भी कुछ कमी है या आपको अभी भी कुछ ऐसा लग रहा है जो इसमें ऐड होना चाहिए, तो वो मुझे आप जरूर बताइए। या इस एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के अलावा आपको कोई और सॉफ्टवेयर चाहिए जो आपकी प्रैक्टिस को ईजी करता है, तो वो भी मुझे जरूर बताइए। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए CA Mitra 24 को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।